खबर नालंदा जिले के बिहार शरीफ से है, जहां गगन दीवान से आ रही है। बताया जा रहा है कि रामनवमी जुलूस को लेकर बजरंग दल के द्वारा विशाल जुलूस निकाली गई थी। इस दौरान एक समुदाय के द्वारा जुलूस पर जमकर पथराव किया गया। इसी बात को लेकर एक समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते पथराव आगजनी में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, जमकर गोलीबारी हो रही है और कई घरों में तोड़फोड़ भी जारी है। फिलहाल स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको मौका वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें पत्थर चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आगजनी भी की जा रही है। दो तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई, जिसको देखकर आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या है ताजा अपडेट, कैसी स्थिति है वहां पर? जी बता दो कि स्थिति काफी खराब है, स्थिति तनावपूर्ण माहौल है और खास करके गोलीबारी हो रही है। और इतना ही नहीं, आग के हवाले कई घर जो है झोपड़ी उसको आग के हवाले किया गया है, जो गुमटीनुमा दुकान थी उसको हवाले किया गया है। जिसके बाद जो स्थिति है, जो काफी जो आग के धुआं है उससे गुब्बारा से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कहाँ क्या कुछ हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अचानक जब बजरंग दल की जो है जुलूस गुजर रहे थे उस इलाके से, गगन दीवान इलाके से, तो एक समुदाय के लोग जो अचानक पत्थरबाजी कर दी छत पर से, जिसे देखते हुए जो दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया। हालांकि इस दौरान जो है कि जो कई गाड़ियां की शीशे भी फोड़ी गई है और जो है काफी खास करके गोलीबारी से जो है स्थिति भगदड़ मची हुई है। जी अभिषेक, कितने लोग लगभग वहां पर मौजूद हैं और आखिर क्या वजह रही जो इस तरीके से हंगामा होना शुरू हो गया? बता दें कि खास करके 50,000 से अधिक जो है बजरंग भक्त जो है जो जुलूस में भाग लिया था, खासकर जिले के कोने कोने से जो है बजरंगी जो आए थे। और इसी को देखते हुए जो भीड़ ज्यादा रहने के कारण लगता है कि जिस तरह से जो है एक वर्ग जो है समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए हैं। और खास करके जो है पुलिस काफी जो कम संख्या में थी, नगण्य कहा जाए तो नगण्य स्थिति में थी। जिस तरह से जो भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बल मुहैया नहीं कराई गई है, जिसका परिणाम है क्या इस तरह की घटना घटी है। अभिषेक, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या वहां पर और भी फोर्स बुलाए जा रहे हैं? फिलहाल वहां पर घटना स्थल पर रेस्क्यू पहुंच चुके हैं, लेकिन स्थिति काफी खराब है, जिसके कारण जो है खास करके जो आग के धुआं है उसका गुब्बारे से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो आसमान है पूरी तरह से काले जो बादलों की तरह जो है तब्दील हो गई है। इस कारण से जो लोगों को जो खास करके काफी दिक्कत आ रही है। तो लोग अभी भी वहां पर जमे हुए हैं और क्या अभी भी पथराव और आगजनी की जा रही है? जी लगातार जारी है और जो है बजरंगी भक्त है इधर से भी जो है उधर से दोनों तरफ से जो है दोनों समुदाय के लोग डटे हुए हैं। और इस कारण से जो लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, खास करके भगदड़ मची है, जिस तरह से कई महिलाएं जो है गिरते पड़ते भागी। जी लगभग क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अब आगे पुलिस की टीम किस तरीके से पूरी स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हुई है? फिलहाल स्थिति कंट्रोल नहीं है। जिस तरह से जो अभी भी फायरिंग हो रही है और खास करके जिस तरह से भीड़ है उस आयोजन में जो है उस तरह से पुलिस कर्मी बहुत कम पड़ रही है। हालांकि पुलिस को बल मंगाते तब तक बहुत देर हो जाएगी। जी क्या कुछ क्या आपसे बात हो पाई आप ही किसी से, आखिर क्यों इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं वो लोग? लोगों का कहना है कि जब हम लोग शांतिपूर्वक निकल रहे थे, नारे लगा श्री राम के नारे लगाते हुए निकल रहे थे, उसी दौरान जब कुछ लोग है युवा वर्ग है दूसरे समुदाय के आक्रोशित हो गए थे, उसी में पथराव कर दिया एक दो असामाजिक तत्वों ने। और देखते ही देखते उसका जो दो समुदाय के बीच जो तनाव फैल गया अचानक, उसको लेकर जो है काफी जो है इन लोग जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उन लोग आक्रोशित है और खास करके अभी भी जो है जमे हुए हैं। और खासकर आसपास के जो जब दंगा की खबर जैसे ही फैली, लोग आसपास के क्षेत्रों से भी पहुंच रहे हैं। जी अभिषेक, जहां ये हंगामा हो रहा है फिलहाल, जहां आगजनी की जा रही है, कैसा इलाका है वो? वहां पर आसपास लोग भी मौजूद हैं? जी यहाँ जो गगन दीवान है खास करके मुस्लिम इलाका है, खास तो इस रास्ते से जो है बजरंग दल के जो है जुलूस निकलती थी, प्रत्येक साल निकलती थी, लेकिन पहली बार इस तरह के जो है एक तरह से कहा जाए तो इतनी बड़ी ढंग से जो कहा जाए तो घटना घटी है। हालांकि हर बार तो छिटपुट घटना होती थी, लेकिन फिर भी इस बार जो है बड़ी रूप ले लीजिए। अभिषेक, क्या लगता है जिस तरीके से आप माहौल को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या स्थिति और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है या फिर अभी इसको कंट्रोल किया जा सकेगा? फिलहाल डीएम एसपी और सभी जो अधिकारी हैं स्थिति को कंट्रोल करने में जुटे हैं, लेकिन जो है जो युवा वर्ग है खास करके दोनों तरफ से जो डटे हैं, इसको देखते हुए जो प्रशासन के लिए सब परेशानी का सबब बनी हुई है। और खास करके दोनों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और खास करके जिस तरह से जो अभी तक उपद्रव मचा रहे हैं। जी
अभी क्या आपकी वहां पर किसी से बातचीत हो पाई, किसी पुलिस अधिकारी से, और क्या कुछ स्थिति को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? अभी अभी कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से परेशानी थोड़ा सा कहा जाए तो। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत बिहार की नालंदा से बड़ी खबर आ रही है। रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव की खबर, वहां से भी ये जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद भारी हिंसा देखने को मिली। कई घरों में आग लगा दी गई है, वहीं वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। नालंदा के अलावा बिहार के सासाराम में भी शोभा यात्रा पर हुआ है जमकर पथराव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले, बीजेपी इसको लेकर सीधे नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार से भी एक तरफ पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर हावड़ा में जमकर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन अब बिहार में भी इसी तरह की स्थिति। ये देखिए, टू व्हीलर को किस तरह से फूंक दिया गया है। उपद्रवियों ने दोपहिया वाहनों में कैसे आग लगा दी है। नालंदा की ये तस्वीरें आपको बताते चले, ये मुख्यमंत्री का इलाका है नालंदा, जहां पर थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। जमकर आगजनी हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर राम पर लड़ाई कौन भड़का रहा है लगातार, चाहे वो बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या फिर हो देश के दूसरे हिस्से महाराष्ट्र, गुजरात। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नालंदा में किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें। नालंदा में जमकर उपद्रव की खबर सामने आई है। पहले हिंसा हुई, पथराव हुआ, और उसके बाद गाड़ियों को फूंक कर कैसे संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया है। आसमान की ओर उठता काले धुएं का ये गुबार और धू धू कर जलती ये गाड़ियां आपको इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हालात वहां पर किस तरह से बेकाबू हो चले थे। हिंसा की ये तस्वीरें। अब सवाल यह है कि रामनवमी पर अगर इस तरह की स्थिति लगातार पिछले कुछ सालों से बन रही है, तो इसको रोक पाने में राज्य सरकार कामयाब क्यों नहीं हुई? वहां पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से इस बारे में आगाह क्यों नहीं किया गया? उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिसके बाद आप देख रहे हैं माहौल किस तरह से बिगड़ता हुआ चला गया। इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता नालंदा से जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लेकर। रोहित, सबसे पहले आपके पास आते हुए तस्वीरें हमारे सामने हैं, और ये तस्वीरें तो बेहद भयावह हैं। नालंदा में हालात कितने बेकाबू हो गए, वहां पर अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जमकर गाड़ियां फूंक दी गई हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ते हुए क्यों चले गए रोहित? बिल्कुल चित्रा, देखिए बिहार के 2 शहर इस वक्त सुलग रहे हैं, सासाराम और नालंदा। सासाराम में हमने देखा दिन भर किस तरीके से हिंसा देखने को मिली, पत्थरबाजी हुई 2 गुटों के बीच में, कई घरों को आग के हवाले किया गया, बमबाजी तक हुई। और अब थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी जो है जमकर पथराव, हिंसा देखने को मिली है 2 गुटों के बीच में। और बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा निकली हुई थी रामनवमी के मौके पर, और उसी दौरान 2 गुटों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, और उसके बाद हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई दोनों तरफ के लोगों की तरफ से। उसके बाद कई गाड़ियों को, दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जैसे कि आप तस्वीरें भी देख रही होंगी। और उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची है, फायरिंग करनी पड़ी है, हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल हुआ है नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हालात बिल्कुल बेकाबू इस वक्त हो चुके हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा और साथ ही साथ सासाराम में भी, जहां पर आज जमकर हिंसा हुई है। और खासकर नालंदा हुआ क्यों रोहित, जल्दी से गृह जिला है, वहां इस तरह का बवाल क्यों हो गया, क्या वजह रही? देखिए देखिए ये चित्रा, ये जांच का विषय है कि आखिर ये बवाल शुरुआत कहां से हुई है। लेकिन ऐसी आशंका पहले से जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसी हिंसा होती है तो सवाल खड़े उठेंगे कानून व्यवस्था पर कि आखिर किस तरीके की कानून व्यवस्था है। इंटेलिजेंस को जानकारी क्यों नहीं हुई कि इस तरीके की घटना हो सकती है, उस पर काबू पाया जा सके, पहले ही उसको रोक लगाई जा सके। और शायद कहीं ना कहीं फेलियर जरूर हुआ। इसी के कारण सासाराम और नालंदा जैसी घटनाएं आज बिहार में देखने को मिल रही है, जहां ये दोनों शहर इस वक्त रामनवमी के शोभा यात्रा के बाद जो हिंसा हुई है उसके कारण सुलग रहा है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और यहाँ पर तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सासाराम और नालंदा दोनों ही जगहों की। एक बार फिर से मैं चाहूंगी, कुछ देर पहले जो तस्वीरें नालंदा से, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और देखिए वहां पर किस तरह से हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद जमकर उपद्रव हुआ है। उपद्रवियों पर काबू पाने में यहां पर बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, और धू धू कर जलती हुई गाड़ियां इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बसें हो, उनके आग के हवाले कर दिया गया है।
ये हालात क्यों पैदा हो गए नालंदा में, सीधे अपने रिपोर्टर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आदित्य वैभव, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली हैं। अभी आपकी वहीं पर मौजूदगी है, अभी के हालात क्या हैं, किस तरह की तस्वीरें आदित्य दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल चित्रा, जहां तक बात की जाए तो नालंदा और सासाराम दोनों जगहों पर एक चीज जो एकदम कॉमन सामने आई है कि दोनों में प्राइम लोकेशन पे ये काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में नालंदा के ये पथराव की बात सामने आई जिसमें फिर कुछ लोग घायल भी हुए, वहीं दूसरी ओर जहां सासाराम में ये घटना सामने आई है वो एरिया नगर थाना क्षेत्र का है। तो ये बड़ी बात यह है कि ये कोई सुदूरवर्ती इलाकों में ये घटनाएं नहीं हो रही हैं, बल्कि ये एकदम आप कहें जिला प्रशासन की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि जब ये पूरे त्योहार के सीजन आ रहे थे तो उसके पहले एडीजी जिला मुख्यालय ने जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है, स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज लगाई जाएंगी, जिला पुलिस होगी, उसके अलावा स्टेट पुलिस होगी। तो बड़ा सवाल ये उठता है चित्रा कि आखिर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी तो एक नहीं बल्कि दो जगहों पर एक साथ करीब एक ही दिन शोभा यात्राओं पर पथराव की घटना। और बड़ी बात यह है कि इसमें से एक जिला ऐसा है जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री का टूर शेड्यूल्ड है, वो कुछ घंटों बाद बिल्कुल वहां पहुंचने वाले हैं। तो ये सारी चीजें काफी बड़ा सवाल, कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। बिहार की ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो पुलिस का पूरी तरह से फेल्योर, लेकिन अब जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाएगी, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। रोहित आपका, आदित्य आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नहीं, यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते, सीसीटीवी कैमरा यहाँ नहीं लगा सकते। दोस्तों, 6:40 पर मेरे फोन पर बिहार के नालंदा से कई फोन इफ्तियार के वक्त आना शुरू हो गए। जिस वक्त हम अपने घरों में सुकून से इफ्तियार कर रहे थे, उस दौरान हमारे ही देश में कुछ लोगों के इफ्तियार में खलल डाली जा रही थी। ये तस्वीर बिहार के नालंदा से जो है सामने आई, जहां बिहार के नालंदा में इफ्तियार के समय इस तरीके से रामनवमी जुलूस में शामिल हुए गुंडों ने तांडव मचाया, जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। मस्जिदों को आग लगाई गई है, तो वहीं तस्वीर सामने आ रही है कि मुस्लिम बस्तियों में किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। नहीं, यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते, सीसीटीवी कैमरा यहाँ नहीं लगा सकते। बुलाओ नहीं, पूरा मोहल्ला आगे का वीडियो करो, इधर आगे करो, रहलन नहीं अपना कुछ नहीं, हम चारों। आपने देखा कि किस तरह से ये लोग पथराव करते हुए खासतौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इसकी दूसरी तस्वीर आगजनी की सामने आ रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। बेचारी हदिया आई है जो तेलवा लगा दे हिंदी, हाँ, उसको हदिया में नहीं चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। औरत का क्या कसूर? हाँ, उधर से अभी हम लोग के घर के इधर से 3 गो दमकल। दोस्तों, इफ्तियार का समय तकरीबन नालंदा जिले में जिन लोगों के फोन कॉल आए, उन लोगों ने बताया कि 6:05 सुधीर कुमार पोरिका को भी सड़क पर उतरना पड़ा। वहां डीआईजी राजेश कुमार भी पहुंचे। पथराव के दौरान राजेश कुमार सिंह नामक एक सिपाही भी जख्मी हुआ है।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सिलाव बाजार बाईपास के कड़ाहड़िया में जमा हुए, जहां शोभा यात्रा जैसे ही ब्लॉक के पास पहुंची और कड़हा की ओर जाने लगी, वहां जुलूस को रोक दिया गया। इसी बात को लेकर पुलिस के साथ बहस हुई, जहां पुलिस प्रशासन ने इन दंगाइयों को रोका, पर ये दंगाई जो हैं नहीं रुके। मुसलमानों के घरों पर पथराव, मस्जिदों को आग के हवाले करते हुए भी दिखाई दिए। जहां जुलूस में काफी संख्या में महिलाएं भी थीं, जिसे पुलिस ने भीड़ से अलग किया। बहस के दौरान ही जुलूस के पीछे से किसी ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लोगों का कहना है कि जब एक दिन पूर्व बाकायदा कमेटी बनाकर जुलूस निकालने की अनुमति दी गई, तो फिर रोकने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सिलाव ब्लॉक के पास बैरिकेडिंग किए जाने से भी बात बड़ी हुई थी, जहां डीएम त्यागराजन ने भी स्थिति को शांतिपूर्ण और नियंत्रण में बताया। उन्होंने कहा है कि पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिसे तुरंत ही नियंत्रण कर लिया गया। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी के बाद उपद्रवियों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन को भी निशाना बनाया। दिल्ली से राजगिरी की ओर आने वाली श्रमजीवी ट्रेन पर पहले तो पत्थर चलाए, जिससे एक बोगी का शीशा भी टूट गया। उसके बाद वैक्यूम काटकर उसके साथ लेते गए, जिसके कारण करीब आधे घंटे तक ट्रेन सिवाल में खड़ी रही। बाद में पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ट्रेन को खुलवाया, मगर थोड़ी ही दूर पर जाने के बाद कढ़ा हॉल्ट के पास लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रैक पर कई जगह सीमेंट से बना स्लैब रख दिया गया था। पुलिस ने स्लैब को हटाकर कड़ी सुरक्षा के साथ ट्रेन को राजगीर के लिए रवाना किया। अफवाह न फैलाएं, इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद करा दिया गया है। एसपी श्री पोरिका ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि उपद्रव में शामिल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिला भी शामिल है। अफवाह न फैले, इसलिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जहां दोस्तों आप साफ तौर पर तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे ये लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए। मुस्लिम बस्ती में जबरन घुसने की कोशिश, पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोका, उसके बाद ये लोग नहीं रुके और तस्वीरें आपके सामने हैं। और उधर से अभी हम लोग के घर के इधर से तीन को दमकल। दोस्तों, इफ्तियार का समय तकरीबन नालंदा जिले में जिन लोगों के फोन कॉल आए, उन लोगों ने बताया कि 6:05 पर हमारे यहाँ मगरिब की नमाज अदा की जानी थी। मगरिब की नमाज से ठीक 10 मिनट पहले ये हुड़दंग काटा गया, जहां मुसलमानों की दुकानों को आग लगाई गई है, मुसलमानों के घरों पर पत्थर फेंके गए हैं, मस्जिदों में आग लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों के हाथों में हथियार हैं, जो रामनवमी जुलूस में लेकर के ये लोग साथ चल रहे थे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। तो वहीं कैसे इन लोगों ने नमाजियों को भी निशाना बनाया है, इस वीडियो पर नजर डालिए। बताएंगे किसका सिर फटा है? आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से नमाजियों के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। जहां मुस्लिम बस्तियों पर पत्थर फेंके गए, उसमें एक शख्स को लेकर के जा रहे कुछ लोग हैं, जिसके सर पर पत्थर लगे हैं। कई लोग इस हिंसक झड़प में घायल हुए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। आपको बता दें कि खासतौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। नालंदा जिले में रामनवमी पर निकली गई राम रथ शोभा यात्रा में बुधवार को जमकर बवाल हुआ। रास्ता रोकने को लेकर पुलिस और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच झड़प हो गई। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने भी जमकर लाठियां भाजी और आंसू गैस के गोले भी दागे। जहां मुस्लिम बस्ती में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका,
पर वो नहीं रुके। जहां पुलिस प्रशासन और इन लोगों के बीच की झड़प थी, वो मुसलमानों तक पहुंच गई और मुसलमानों को वहां पर निशाना बनाया गया, जो कि जागरण इस बात का खुलासा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां स्थानीय लोगों के अनुसार फायरिंग भी की गई है, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही है। 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। भीड़ को काबू करने के लिए डीएम डॉक्टर त्याग राजन, एसएम व एसपी सुधीर। बिहार शरीफ के लहेरी थाना इलाके के गगन दीवान मोहल्ले के पास रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर शुक्रवार को हिंसक झड़प हुई। अचानक बजरंग दल का भीड़ उग्र हो गया है। जिस जगह विवाद हुआ है वहां दो समुदाय के लोग हैं। दोनों समुदाय के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि जुलूस में लगभग 20,000 से अधिक बजरंग दल के कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। काफी संख्या में अभी गोली चलने लगी। मौके पर डीएम, एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। स्थिति नियंत्रण में नहीं है। आधा दर्जन गाड़ी में आग लगा दिया गया है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा विराट शोभा यात्रा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर बवाल और रोड़ेबाजी हो गई। इस घटना के बाद दर्जनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। प्रशासन की पूरी व्यवस्था विफल साबित हुई। क्या घटना घटी है बताइए। घटना ही बहुत शर्मसार घटना। यहाँ पर जिला प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी, 1% नहीं। शोभा यात्रा आराम से आती थी, पैसे आ रही थी। अच्छा, अचानक उधर से रोड़ाबाजी स्टार्ट। अच्छा, तो शोभा यात्रा में आप रोड़ाबाजी स्टार्ट कर, इतना बड़ा शोभा यात्रा है समर्थन का, और आप व्यवस्था कुछ नहीं। कितने लोग जख्मी हुए हैं? गोली भी चली है? गोली भी चला है, वो लोग आग भी चला है, चला है, आग भी लगी है? हाँ, आग भी लगी है। यहाँ पर मेरा हिंदू लड़का को मारा है, उसके बाद से वो पड़ा हुआ। कितने लोग जख्मी है? अभी तो फिलहाल की नजर में 2-4 लोग जख्मी है। ये गोली भी चली है? हाँ, गोली भी चली। आग कितने गाड़ी में लगाया गया? गाड़ी में 2-3 गाड़ी में आग लगा है। ठीक ठीक, पूरा रूम से ठीक। आवाज करेगा, दिमाग मत खा। क्या घटना घटी है बताइए। घटना ही बहुत शर्मसार घटना। यहाँ पर जिला प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी, 1% नहीं। शोभा यात्रा आराम से आती थी, पैसे आ रही थी। अच्छा, अचानक उधर से रोड़ाबाजी स्टार्ट। अच्छा, तो शोभा यात्रा में आप रोड़ाबाजी स्टार्ट करो, इतना बड़ा शोभा यात्रा है समर्थन का, और आप व्यवस्था कुछ नहीं। कितने लोग जख्मी हुए हैं? गोली भी चली है? गोली भी चला है, वो लोग आग भी चला है, चला है, आग भी लगी है? हाँ, आग भी लगी है। यहाँ पर मेरा हिंदू लड़का को मारा है, उसके बाद से वो पड़ा हुआ। कितने लोग जख्मी है? अभी तो फिलहाल की नजर में 2-4 लोग जख्मी है। ये गोली भी चली है? हाँ, गोली भी चली। आग कितने गाड़ी में लगाया गया? गाड़ी में 2-3 गाड़ी में आग लगा है। ठीक ठीक।